लेट्स टॉक अबाउट कोरोना वायरस पेंडेमिक। दिसंबर 2019 चाइना में एक वायरस तेजी से फैलना शुरू हुआ जो कि कुछ अगले ही महीनों में दुनिया के दूसरे मुल्कों में फैल गया और इसके केसेस दुगने हो गए। ये वायरस एक बहुत ही खतरनाक किस्म की सांस से जुड़ी बीमारियों से शुरू होता है। इसको कोविड-19 कहते हैं और इसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स मोड ऑफ एक्शन। ये वायरस जब इंसान के जिस्म यानी अपने होस्ट की बॉडी से बाहर होता है तो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन जब ये अपने होस्ट के जिस्म के अंदर होता है तो इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंसान के जिस्म में जाकर ये रेप्लिकेट करने यानी अपनी तादाद को बढ़ाने की सलाहियत रखता है। जब वायरस फेफड़ों में दाखिल हो जाता है तो ये हमारी फेफड़ों की प्रोटेक्टिव लेयर एपिथेलियल सेल्स के साथ जाकर जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होने के बाद ये सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है यानी कि अपनी कॉपीज़ बनाता है। उसके बाद वो सेल अपोप्टोसिस के ज़रिए खुद ब खुद मर जाते हैं और उनसे वायरस की कॉपीज़ रिलीज़ होती हैं। इसी तरह देखते देखते ये और सेल्स को इन्फेक्ट करता है और वायरस की बिलियंस कॉपीज़ बन जाती हैं। ये वायरस अभी इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। ये इंसान के मदाफ़ाती निज़ाम यानी कि इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि जो कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ सेल्स होते हैं जो वायरस से लड़ते हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स हमारे किलर टी सेल्स होते हैं जो कि इन्फेक्टेड सेल्स के साथ जुड़ते हैं और उन्हें खुद ब खुद ख़त्म होने पर मजबूर करते हैं। ये किलर टी सेल्स इन्फेक्टेड सेल्स के साथ साथ हमारे हेल्दी सेल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और उन्हें भी खुद ब खुद ख़त्म होने पर मजबूर करते हैं। यही वजह है कि इन्फेक्टेड सेल्स के साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल्स भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और हमारे लंग्स की जो प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमारी बॉडी में नॉर्मली बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं और ये प्रोटेक्टिव लेयर हमें उनसे बचाती है, लेकिन जब वायरस ये प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म कर देता है तो वही बैक्टीरियाज हमारे लंग्स के अंदर जाकर नमूनिया कॉज कराते हैं। उसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है जिसमें इंसान को सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है और यही उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। क्योंकि अब कोरोना वायरस की वजह से इम्यून सेल्स भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। जो इन्फेक्टेड इम्यून सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो इन्फेक्टेड सेल्स को हुक्म देने के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी हुक्म देते हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर लें। इस तरह जितने इम्यून सेल्स फेफड़ों में दाखिल होंगे उतनी तादाद में हेल्दी टिश्यूज़ भी जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो कंट्रोल पा लेता है और इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म कर देता है, जिससे रिकवरी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट रिकवर हो जाता है। जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उनमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं: बहुत तेज़ बुखार होना, नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क खांसी और बहुत सीवियर केसेस में ये क्रिटिकल कंडीशन इख्तियार कर लेता है। ये कंडीशन इस वजह से इख्तियार होती है कि फेफड़ों में मौजूद एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे फेफड़ों की प्रोटेक्टिव लेयर भी डैमेज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि फेफड़ों में मौजूद टाइनी एयर सैक्स जिनमें एयर मौजूद होती है जिसे हम एल्वोलाई कहते हैं, उसके अंदर बैक्टीरियाज फिल हो जाते हैं जिसकी वजह से सीवियर निमोनिया काज हो सकता है और पेशेंट को वेंटिलेटर, मसनूई सांस लेने वाली मशीन की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। इन केसेस में इम्यून सिस्टम एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है जिसकी वजह से डेथ काज हो सकती है। कोरोना वायरस वैसे तो फ्लू की तरह होता है, लेकिन असल में ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये कॉन्टेजियस है और बहुत तेज़ी से फैलता है और ये एक फास्ट पेंडेमिक है और फास्ट पेंडेमिक हॉरिबली ख़तरनाक होते हैं। फास्ट पेंडेमिक से शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती है, जबकि स्लो पेंडेमिक जो है उनको हिस्ट्री बुक में याद नहीं रखा जाता। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि फास्ट पेंडेमिक को स्टार्ट में ही रोका जाए और स्लो पेंडेमिक में कन्वर्ट किया जाए। फास्ट पेंडेमिक का आउटब्रेक डेडली है क्योंकि ये एक पर्सन से बहुत ज़्यादा पर्सन और उनसे मज़ीद बहुत ज़्यादा पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है जब तक इसे कंट्रोल ना किया जा सके, जिससे मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है और इससे हेल्थ केयर सिस्टम पर बर्डन पड़ जाता है। इसमें मेडिकल स्टाफ, इक्विपमेंट्स और वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज बगैर इलाज के ही मर सकते हैं।
इससे बचने के लिए फास्ट पेंडेमिक को स्लो पेंडेमिक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इकदाम करने ज़रूरी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शरह अमवात से बचा जा सके। क्योंकि इसकी अभी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई तो इसलिए कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे हम सोशल वैक्सीन तैयार कर सकें। मतलब कि नंबर 1 नॉट गेटिंग इन्फेक्टेड एंड नंबर 2 नॉट इन्फेक्टिंग अदर्स। सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले साबुन से ज़्यादा अपने हाथ धोएं। जैसे कि आप लोगों को पता है ये वायरस प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है और फैट की लेयर से मिलकर बना है। साबुन इसकी फैट की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है जिससे इस वायरस का असर ख़त्म हो जाता है। देन इट विल गेट वाइप्ड अवे। दूसरा स्टेप है सोशल डिस्टेंसिंग। इसमें क्या है कि आप किसी से मुसाफा ना करें और किसी से हाथ ना मिलाएं। वैसे तो ये एक अच्छा अमल नहीं है लेकिन अपने आप को वायरस से बचाने के लिए ये कदम नेसेसरी है। तीसरा स्टेप ये है कि क्वारंटाइन योरसेल्फ। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, स्टे एट होम और अपने आप को वायरस से बचाएं। लेकिन अगर घर से निकलने की ज़रूरत पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करें। दुनिया भर के साइंटिस्ट कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ़ हैं और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं और चंद माह में बाजार में इसकी वैक्सीन अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। क्योंकि फरहान चाहता है महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान।